जुलाई से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। नोटिफिकेशन में सेना अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र करती नजर आई। भर्ती के दावेदारों को देना होगा हलफनामा। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ स्कीम देश के लिए सकारात्मक, युवाओं को किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि वापस नहीं ली जाएगी स्कीम। ये स्कीम बहुत डिटेल डेलिब्रेशंस के पश्चात अपनाई गई है, तो इसमें रोल बैक और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद, पुलिस की बैरिकेडिंग में दिल्ली एनसीआर में जाम, गुरुग्राम में कई किलोमीटर लंबा जाम। पुलिस चेकिंग के चलते नोएडा बॉर्डर पर जाम, महामाया फ्लाईओवर पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। नोएडा से अक्षरधाम की ओर जाने वाले रास्ते पर भी लंबा जाम लगा। नोएडा में धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर खास नजर। भारत बंद के दौरान दिल्ली पुलिस की चेकिंग, कई वीआईपी गाड़ियों को रोककर की पूछताछ। दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर गुरुग्राम से आने वाली एक एक गाड़ी की जांच कर रही है। बसों में घुसकर एक एक यात्री से पूछताछ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों का सख्त पहरा, हर आने जाने वाले पर नजर। दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों को किया गया रद्द, यात्रियों को होना पड़ रहा परेशान। रांची में भी दिखा भारत बंद का असर, कई ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, यात्री परेशान हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पुलिस का सख्त पहरा, हर आने जाने वाले पर नजर। कांग्रेस नेता सुबोधकांत साय का विवादित बयान, हिटलर से तुलना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की अभद्र टिप्पणी। सुबोधकांत के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अभद्र भाषा कांग्रेस के डीएनए में। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अग्निपथ योजना को बताया बीजेपी का नया जुमला। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना, कहा कुछ लोग देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। जब भी तरक्की की बात आएगी, जब भी विकास की बात आएगी, जब भी देश के विकास की बात आएगी, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद देंगे और उस कुएं में कोशिश करेंगे कि देश के किसानों का हो, नौजवानों का हो या देश का विकास हो, उसमें वो रुक जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी नेताओं को निर्देश, अग्निपथ योजना को देश भर में प्रचार करेगी बीजेपी। नेशनल हेराल्ड केस में चौथी बार ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल, पूछताछ जारी। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर रोकी ट्रेनें, मामले में 16 लोग गिरफ्तार। जंतर मंतर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदर्शन में सिर्फ 1000 लोगों के जुटने की छूट। कांग्रेस की मांग, युवाओं को भरोसे मिले सरकार, अग्निपथ स्कीम पर सदन में कराए चर्चा, राहुल गांधी को ना किया जाए परेशान। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी, बेंगलुरु में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का किया अनावरण। साइबर सुरक्षा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत, निचले स्तर तक किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दिल्ली के जहांगीरपुरी और यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अर्जी पर कल होगी सुनवाई। सौरभ महाकाल ने मुंबई पुणे पुलिस की पूछताछ में किया दावा, रंगदारी के लिए करण जौहर को दी गई थी धमकी। नुपुर शर्मा के विरोध में पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से किया वॉकआउट। ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, पूछा अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पुष्कर सिंह धामी का योग दिवस पर संदेश, कहा दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करें। उत्तराखंड में रन फॉर योगा रैली का आयोजन, सीएम धामी ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लाल किले पर शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का उद्घाटन किया, इसमें हिस्सा लिया। अगरतला में बीजेपी की रैली में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उपचुनाव के लिए जीत की हुंकार भरी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर।
कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। जम्मू कश्मीर में पिछले 18 घंटे में आतंकियों से सुरक्षा बलों की 3 मुठभेड़ें हुई, 7 आतंकी ढेर। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने कल भी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था। कुपवाड़ा में 18 घंटे में 4 आतंकी ढेर किए गए। कुलगाम में भी सुरक्षा बल ने कल 2 आतंकियों का खात्मा किया था, भारी मात्रा में हथियार बरामद। हिमाचल के परवाणु में केबल कार में आई तकनीकी खराबी, फंसे हुए 11 यात्रियों में से 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 9 लोगों को निकालने का काम जारी, टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट के स्टाफ बचाव काम में जुटे, सफलता नहीं मिलने पर बुलाई जा सकती है एनडीआरएफ। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी, मौसम हुआ सुहाना। राजस्थान के बारा में जोरदार बारिश, कई जगह पानी भरने से रास्ते जाम, लोग परेशान। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, पिछले कई घंटे से जारी है बारिश, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। नदी के तेज बहाव में फंसा युवक एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित 2 साल के बच्चे के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने निकले युवा, 450 किलोमीटर साइकिल चलाकर 18 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य। मैनपुरी में शादी के बाद खाने से 100 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई, करीब 50 लोग अस्पताल में भर्ती। श्रीनगर में बाल मजदूरी के खिलाफ प्रशासन ने एनजीओ की मदद से वर्कशॉप का आयोजन किया, बाल मजदूरी उन्मूलन का है लक्ष्य। दिल्ली में राइफल एसोसिएशन ने आयोजित किया शूटिंग टूर्नामेंट, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नोएडा पुलिस ने ठगी के आरोपियों को किया गिरफ्तार, नौकरी देने के नाम पर ठगी का मामला। हिमाचल के सोलन में श्याम संकीर्तन महोत्सव की धूम, इत्र वर्षा और छप्पन भोग बने आकर्षण का केंद्र, कोरोना के बाद पहली बार हो रहा है आयोजन। यूपी पुलिस ने लूट की घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, किडनी के इलाज के लिए की थी लूट। मथुरा से फर्जी आईएएस गिरफ्तार, डॉक्टर को धमकाकर 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। पंजाब के होशियारपुर में नशा विरोधी साइकिल रैली का आयोजन, नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। अहमदाबाद में एलपीजी के गोदाम में भीषण आग, एक के बाद एक सिलेंडर को ब्लास्ट किया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, लोगों की फरियादें सुनी। कानपुर दंगे के मुख्य आरोपी जफर हयात को प्रशासन ने कानपुर जेल में ट्रांसफर कर दिया, भारी सुरक्षा के बीच चित्रकूट की जेल में भेजा गया। 21 जून को होने वाले योग दिवस से पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सीआईएसएफ जवानों ने योग किया। हरिद्वार में योग दिवस से पूर्व पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव ने अपने अनुयायियों के साथ किया योग को बताया काफी अहम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,781 नए मामले, पिछले दिन के मुकाबले 0.9% कम केस। महाराष्ट्र में आए सबसे ज्यादा 4,004 नए मामले, केरल में 3,376 लोग संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में 8,537 मरीज ठीक हुए हैं, इस दौरान 18 लोगों की जान गई। देश में एक्टिव केस की संख्या 76,000 के पार, बीते 24 घंटे में 4,426 नए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में लगे 2,80,000 से ज्यादा टीके, अब तक 1,96 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। जियो बीपी नायर एनर्जी जैसी कंपनियों ने सरकार को लिखा पत्र, कहा पेट्रोल की बिक्री पर 18 रुपए और डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर का नुकसान। ईएसआईसी ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को इस साल के आखिर तक देश भर में लागू करने का किया फैसला, इसके साथ ही देश भर में 100 बेड वाले 23 नए अस्पताल और 3 मेडिकल कॉलेज खोलेगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की पहली किस्त खरीद के लिए 20 से 24 जून तक खुलेगी, इसके लिए 5,091 रुपए प्रति ग्राम का इश्यू प्राइस तय किया गया है। बीमा फ्रॉड करने वालों का क्रेडिट स्कोर अब हो सकता है कम, सालाना 450 अरब रुपए के बीमा फ्रॉड के मद्देनजर आईआरडीए कर रहा है बीमा फ्रॉड और क्रेडिट स्कोर को लिंक करने पर विचार। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिलॉन्च करने की तैयारी में, वित्त मंत्रालय इस बार बीमा सेक्टर से ज्यादा प्रतिनिधियों को जोड़ने का काम करेगी सरकार।
क्रिप्टो मार्केट में जारी कोहराम से एक हफ्ते में क्रिप्टो निवेशकों के 22 लाख करोड़ रुपए डूबे। बीते हफ्ते क्रिप्टो करेंसी का कुल मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर के नीचे लुढ़का। कर्मचारियों को क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स देने वाली कंपनी को 30% टैक्स देना होगा। ये टैक्स एसेट को खरीदने और कर्मचारी को दी गई वैल्यू के अंतर पर लगाया जाएगा। मई में 9,225 यूनिट्स के साथ ओला S1 Pro सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना। दूसरे नंबर पर ओकिनावा का प्रेस प्रो, तीसरे पर एथर 450 और टीवीएस चौथे नंबर पर रहा। देश में एसयूवी के बढ़ते मार्केट के बीच टाटा नेक्सन ने हुंडई क्रेटा को पीछे छोड़कर नंबर 1 एसयूवी बनाने का मुकाम हासिल किया है। मई में नेक्सन की बिक्री 127% बढ़ी। मुफ्त योजना से केरल समेत 5 राज्यों के कर्ज का जाल फंसाने की आरबीआई का आशंका को केरल ने किया खारिज। कहा, कर्ज संकट में नहीं फंसा है केरल। दिल्ली में फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में पहुंचे वरुण धवन, अनिल कपूर और नीतू सिंह दिखे साथ। मुंबई में खिड़कियां फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। कार्यक्रम में मनोज वाजपेयी, इम्तियाज अली जैसी हस्तियां पहुंची। फिल्म ने कम्मा का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। पहले दिन फिल्म ने महज 51 लाख का बिजनेस किया, जबकि दूसरे दिन सिर्फ 47 लाख की कमाई हुई। जोया अख्तर की फिल्म द आर्टिस्ट से डेब्यू करने वाले कई स्टार किड्स अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सेट से तस्वीरें कर रहे हैं शेयर। फिल्म के सेट पर वापसी कर चुकी अनुष्का शर्मा इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर फैंस को दी जानकारी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में गोलीबारी, एक पुलिस अधिकारी समेत कई लोगों के घायल होने की खबर। म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान हुई फायरिंग के बीच मची अफरा तफरी। यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में रूस ने दागी मिसाइलें। सेरेडिना शहर में 10 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं। मिसाइल दागे जाने के बाद लगी भीषण आग, कई लोगों के घायल होने की खबर है। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे, वामपंथी नेता पेट्रो 50% से ज्यादा मतों से जीते। बगोटा के मेयर रह चुके हैं गुस्तावो, युवावस्था में गोरिल्ला वॉर भी लड़ चुके हैं। मिस्र, बहरीन और जॉर्डन का त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन शर्म अल शेख में हुए शामिल। मध्य पूर्व के ताजा हालात और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में तीनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर सहमति। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतरे, सरकार से महंगाई को काबू करने की मांग। बांग्लादेश में बारिश और बाढ़ से प्रलय, देश का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। सिलहट में रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट जलमग्न, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चीन के गवांग डोंगा प्रांत में वॉन्डर 1 मिनट में उड़े कई घरों के छत। बवंडर में दर्जनों गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ज्यादातर इलाके में बिजली गुल। यूरोपियन देशों में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान, फ्रांस और स्पेन में 40 डिग्री के पार। गर्मी से बचने के लिए समुद्री तटों पर बढ़ी भीड़, ब्रिटेन में गर्मी से लोग परेशान। स्पेन के जंगलों में भीषण आग, रिहायशी इलाकों में पहुंची जंगल की आग। मध्य उत्तर नवरारा के 15 गांव को खाली करवाया गया, रिकॉर्ड तापमान और गर्म हवाओं की वजह से बिगड़े हालात। ब्राजील में ग्रे प्राइड परेड, समलैंगिक अधिकारों का जश्न मनाने सड़कों पर उतरे। हजारों एलिजिबिलिटी कम्युनिटी के लोगों ने किया सेलिब्रेट, रंग बिरंगे पोशाक में नजर आए।